वर्ष कहलाता है, भारत वर्ष कहलाता है। परम सामान्य प्रधानाचार्य महोदय जी, वरीय अध्यापकगण, तो मेरे समझ बैठे मेरी प्यारी बहनों, मैं प्रति शर्मा 9वीं कक्षा से अरुणाचल वाली सदन की छात्रा आज आप सभी लोगों के सामने एक छोटी सी टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरे टॉपिक का नाम है मेरे सपनों का भारत। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म और हर समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं और हर धर्म को पसंद करते हैं। मेरे सपनों का भारत भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जहाँ लोगों के प्रति जाति पाति पर भेदभाव नहीं होता है। हमारा भारत देश एक शक्तिशाली देश बने। मेरे सपनों का भारत देश एक विकसित देश बने। यहाँ का कोई भी नागरिक अशिक्षित ना हो। भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षा के प्रति जागरूक हो। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से बनेगा मेरा भारत महान। शिक्षा से बनेगा मेरा भारत महान। जब हर घर में लोग शिक्षित होंगे तो हमारे भारत के विकास को कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहती हूँ कि मेरे सपनों के भारत में सबसे ज्यादा रोजगार हो। रोजगार हमारे जीवन और हमारे भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सपनों के भारत में पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार मिले और भ्रष्टाचार तो बिल्कुल ही ना हो। हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ पर किसानों की हालत बहुत खराब है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सपनों के भारत में किसानों को सबसे ऊपर रखा जाए, क्योंकि वो हमें खाने के लिए अनाज प्रदान करते हैं। जहाँ न नफरतों की रंग हो, जहाँ न नफरतों की रंग हो, आपसी प्रेम और दिल में कुछ उमंग हो। जहाँ भी जाए सब संसद हो, जहाँ भी जाए सब संसद हो, जहाँ सभी पर मोहब्बतों के रंग हो, जहाँ सभी पर मोहब्बतों के रंग हो, जहाँ पैसा ही सब कुछ ना हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए। शेर के पुत्र शेर जाने जाते हैं, शेर के पुत्र शेर जाने जाते हैं, लाखों के बीच फौजी पहचाने जाते हैं। सैनिक वो इंसान है जो पूरे देश को अपना परिवार समझता है और सीमा पर डट कर दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है। उसकी भी एक माँ है, उसकी भी एक माँ है, लेकिन वो अपनी माँ अपनी मातृभूमि को मानता है। हमारे भारत देश की आदिवासी यानी कि आधी जनसंख्या सड़कों पर रहती है, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और रहने के लिए मकान नहीं है। और गरीब लोग अस्पताल के सामने कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक रहती है, फिर तो उनका इलाज नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मेरे सपनों के भारत में गरीब से गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज हो सके और ज्यादा से ज्यादा अस्पताल खुले जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे सपनों के भारत में गरीब से गरीब लोगों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए और ज्यादा से ज्यादा विद्यालय खोले जाए। अगर हमारे देश में विद्यालय ज्यादा होंगे तभी तो हमारे देश के सभी लोग शिक्षित होंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ शब्द कहना चाहती हूँ कि गरीब वो नहीं है जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वो नहीं है जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वो है जो झोपड़ी वालों से अपनी दौलत का घमंड करता है, गरीब वो है जो झोपड़ी वालों से अपनी दौलत का घमंड करता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मुझसे के टीचर्स और प्यारे बच्चे, आगे बच्चे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जैसे इसने जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोला और जितने अच्छे से और बिना पढ़े बोला, ये छोटी छोटी कोशिशें है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है महत्व है। ठीक है, अगेन वेरी गुड, तालियां बजाएंगे। खड़े हुए विश्व में जाना नहीं है। शुभ आशीष मांगे।
गाई अब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। फिर प्लसन वाले पीछे मुड़ेंगे समझे प्लसन वाले आज जो है जो पीछे लगेगा उधर पीछे लगने जाएगी प्लसन वाले पीछे मुड़ेंगे पीछे मुड़ बाकी तो ना पीछे बाकी सब जो है कलम डाल के रहेंगे